ग्राम धर्मपुर के एक महिला किसान ने निजी नलकूप के ट्रांसफार्मर एवं विद्युत लाइन के स्थानांतरण की मांग करते हुए आरोप लगाया है कि स्थानांतरण के नाम पर उनसे 75,000 की रिश्वत मांगी गई है। किसान का कहना है कि वर्तमान ट्रांसफार्मर खेत में होने और लाइन अन्य किसानों के खेतों से गुजरने के कारण खराबी आने पर मरम्मत कार्य नहीं हो पाता है, जिससे सिंचाई बाधित हो रही है। फसल का नुकसान होता है। किसान ने जिला प्रशासन से मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई ट्रांसफार्मर को कमलेशपाल के नलकूप के पास स्थानांतरित कराने की मांग की। रिश्वत मांगने के आरोप की स्वतंत्र पुष्टि नहीं। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार। इस समय आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज जिला हरदोई से। इस समय मौजूद है जिला हरदोई की तहसील शाहाबाद, जहां पर योगी जी का कहना है कि किसानों के लिए हमेशा हित की बात करते हैं। आज वही हित की बात को हम देखते हुए बात करते हैं कि एक किसान इतना पीड़ित है जिसने आज से 2 साल पूर्व में अपना समर कराया था। उस समर को विद्युत वहाँ पर कुछ दबाव आने के बाद में विद्युत विभाग ने वहाँ से खंभे उखड़वाकर 7-8 खंभे दूसरी जगह गड़वाकर और दूसरे खेत में शिफ्ट करा दिया। वहाँ पे जो आसे-पासे खेती किसान लोग करते हैं, वो भी किसान बहुत परेशान हैं। उनकी शाखाएँ सूख जाती हैं, उन्हें किसानों को नुकसान हो रहा है। इसके लिए वो किसान काफ़ी दौड़ रहा है। हम देखते हैं समस्या का, उसी से बात करते हैं क्या उसकी समस्याएँ हैं। जी, आपका नाम? आगे बढ़िए। नाम है मेरा सर अंकुर। क्या आपकी समस्याएँ हैं? समस्या सर ये है कि मेरा ट्रांसफार्मर खेत में लगा हुआ था। वहाँ पे आने-जाने की असुविधा थी। अगर कोई बना बिगड़ी होती थी तो वहाँ पे नहीं ठीक हो पाती थी। तो इस कारण मैंने जे हिसाब से कहा मेरा ट्रांसफार्मर पीछे करवा दीजिए सर। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं करवा सकता हूँ। जे एक्शन साहब को रिपोर्ट दो और जिला अधिकारी को रिपोर्ट दी, तो उसके ज़रिए जे साहब ने ट्रांसफार्मर मेरा पीछे रखवाया और उसके बाद जे साहब ने खुद कहा कि आपने ट्रांसफार्मर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख लिया है, इस वजह से आपकी लाइन काट दी गई है। और जे साहब ने खुद पैसे लेके ये काम कराया था, जबकि अब मुझे थाने में भी कितने रुपए लिए थे? 75,000 रुपये लिए थे जे साहब उसका ने। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है मेरे, जो मैंने कई लोगों के सामने दिए थे, वो लोग हैं मौजूद यहाँ पे। यहाँ देखिए विद्युत विभाग ने 75,000 रुपए लेकर और वहां से लाइन वो खंभे दिख रहे हैं 1 2 3 4 तीसरे चौथे नंबर पे खंभा जो दिख रहा है वहां से शिफ्ट करा के और इस साइड में खंभे करा दिए, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है। अब देखते हैं हम यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद में अब देखते हैं कि जी मुख्यमंत्री के पास गए, वहां से मुख्यमंत्री ने आदेश भी कर दिया कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए। उस उचित कार्रवाई की आदेश की मतलब मुख्यमंत्री के आदेश की भी उल्लंघना करी गई और उसे सुना का अनसुना कर दिया गया। हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन ने सताकर और विद्युत विभाग की मिलीभगत से उन्हें कई बार थाने में भी अंदर रखा गया। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? ऐसा ही हुआ है सर, यहाँ के प्रधान के दबाव में और अन्य लोगों के दबाव में। मैं गरीब हूँ, मेरे पिताजी भी नहीं है, इसलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। इसके पिताजी भी जब नहीं है किसान के और उसके बाद में किसान की काफ़ी खेती यहाँ पर हैं जो सिंचाई के प्रति पड़ी हुई हैं और जो सूखा से ग्रसित हो रहे हैं, किसानों को भी नुकसान है। उसके साथ में गाँव के किसानों ने कहा कि हमें भी नुकसान है और हम देखते हैं हमारी न्यूज़ चलने के बाद में क्या जबकि शासन सर प्रशासन इनकी कोई कार्रवाई करता है? जी बताएँ। इसमें रिपोर्ट भी लगाई है जे साहब ने कि मौके पर जाकर मैंने खुद ट्रांसफार्मर पीछे कराया और उसके बाद भी मुझे ही पीड़ित कर रहे हैं। एक में रिपोर्ट लगी जय साहब की कि हमने दूसरे स्थल पर स्थानांतरित किया है ट्रांसफार्मर को और फिर वही जब शिकायत करने पर उसी रिपोर्ट को दोहरा दिया गया कि ये ट्रांसफार्मर वही किसान ने उठाकर दूसरी जगह रखा। हमें ये नहीं समझ में किसान किसान होता है कि इंजीनियर होता है। किसान वहां से 4 5 7 8 खंबे लगे हैं, इतनी दूरी पर खंबे कैसे लगाकर और कैसे ट्रांसफार्मर को वहां पर रख सकता है? क्या संभव है? असंभव है। ये हम देखते हैं कि न्यूज़ चलने के बाद में क्या कानूनी कार्रवाई होती है या नहीं होती है। विद्युत विभाग अपने कार्यशैली को सही करता है या नहीं करता। इसी बीच जय हिंद, जय भारत।